हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई और नीट में। और मैं अभिषेक अग्रवाल, आपका जेईई केमिस्ट्री फैकल्टी लेकर आया हूं भैया आज किल शॉट को। किल शॉट संपट पड़ रही है, मतलब तुम सोच रहे होगे आज सर जो हैं वो कहीं ना किसी गेम खिलाने के मूड में है, या कुछ नहीं तो पबजी के खेलने के मूड में, या कॉल ऑफ ड्यूटी तो खेलना बनता है। तो मैं तुमको आज पहले एक बात क्लियर कर दूं भाई, मैं आज तुम लोगों को एक किल शॉट के बारे में बताने वाला हूं। आप बोलो सर किल शॉट मतलब? हाँ, अरे वो हेड शॉट होता था ना, वो पबजी में तुम जो खोपड़ी सीधा उड़ाते थे पोचिनकी में उतर के। अब पोचिनकी में तो उतर के खैर उड़ा ही नहीं सकते, क्योंकि पोचिनकी में उतरने के बाद तो अपने को ज्यादा संपट ही नहीं पड़ती कि खुद को बचाए कि दूसरे को मारे। इतनी भगदड़ बचती है कि घर वर में घुस जाओ कहीं कुछ। और पोचिनकी में तो अक्सर होता है वो पैराशूट से बस अपन वो कूदते ही हैं, इतने में अपन निपट ही जाते हैं। ऊपर दिखता रहता है 99 लेफ्ट, 98 लेफ्ट में अपन निपट गए, वो एक या दो जो निपटे वो अपन ही है। तो वो दूसरी जगह जो तुम हेड शॉट खेलते हो, किल शॉट खेलते हो, आज मैं उसकी आपसे चर्चा करने वाला हूं। और गेम से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, क्योंकि भैया आज जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं अपने अपकमिंग जेईई एग्जाम के लिए, जिसमें 40 दिन का क्रैश कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि किल शॉट कोर्स है। सीधा सटीक निशाना लगाएंगे और 40 दिन में आईआईटी में आग लगाकर आएंगे। 40 दिन में आईआईटी जेईई का पूरी केमिस्ट्री का निचोड़ निकाल कर आएंगे। और 40 दिन में हर डे बस युद्ध का अभ्यास करेंगे, गन शॉट की प्रैक्टिस करेंगे, कैसे टारगेट को हिट करना है। और टारगेट होगा 40 दिन बाद, यानी कि हमारा आईआईटी जेईई का पेपर। तो उसको कैसे क्रैक करना है इसके बारे में ये एक नई सीरीज है जिसको लॉन्च करने वाले हैं। 40 डेज का किल शॉट कोर्स, जो है तो एक तरीके का क्रैश कोर्स, बट मैं क्रैश कोर्स बोलता नहीं हूं यार, मैं बड़ा अवॉइड करता हूं इस वर्ड को। क्योंकि भैया क्रैश कोर्स में तो यार क्या क्रैश करना है भाई, हमें पेपर को क्रैक करना है, क्रैश नहीं करना है। क्रैश तो हम खुद ही ना हो जाए कहीं, इसलिए इसको नाम दिया गया है किल शॉट कोर्स। 40 डेज का इट्स अ किल शॉट कोर्स, जो बिल्कुल हेडशॉट मारेंगे हम आईआईटी के पेपर पे। और 40 दिन में इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। कैसे कंप्लीट करेंगे? अगर आप अभी नील बटे सन्नाटा हो, अगर आपको यह लगता है कि यार 11th की केमिस्ट्री में थोड़ा सा और पढ़ना बाकी है, या वो 12th के कुछ चैप्टर से जो मेरे को आखिरी मोमेंट पे क्रैक करने लेकिन पता नहीं कहां से होंगे, तो ये वो सीरीज है, ये वो चैनल है जो सिर्फ आपको यहां से नैया पार करा सकता है। और 40 दिन में आईआईटी जेईई की खोपड़ी, उस पेपर की खोपड़ी उड़ा सकता है। आईआईटी जेईई के पेपर की खोपड़ी उड़ जाएगी भाई ये किल शॉट के उससे। कैसे होगा, कैसे चीजें होंगी, ये हम चर्चा करते हैं अपने पूरे इस पार्ट पर। तो ये पूरे इस पार्ट पर हम समझते हैं कि व्हाट इज किल शॉट। 40 डेज में हम लोगों ने यह करना है कि पूरे हर एक दिन को एक एक चैप्टर के लिए डेडिकेट करना है नेक्स्ट 40 डेज में। हालांकि मुझे मालूम है तुम्हारे जो चैप्टर हैं वो लगभग 31-32 चैप्टर से पूरे आईआईटी के अगर सिलेबस को मिलाएं तो एक दिन में अगर एक चैप्टर पूरा करते तो भाई 30-31-32 दिन में पूरा हो जाएगा। लेकिन रिवीजन भी तो करना है, कहीं ऐसा ना हो कि हम पढ़ते जाए और पीछे से मतलब उड़ता जाए वाला हिसाब ना हो। इसके लिए राइट फ्रॉम द डे वन हमें सीधा एम करना है अपने टारगेट पे, बुल्स आई एम करना है और सीधा क्रैक करना है आईआईटी जेईई के पेपर को। आईआईटी जेईई के पेपर पे हेडशॉट लगाना है अपने को। तो हर डे हम एक टॉपिक लेकर आएंगे, एक चैप्टर पूरा लेकर आएंगे, जिसमें बहुत सारी चीजें शामिल होंगी। जिसमें सबसे पहले आपको क्विक कंसेप्ट्स मिलने वाला है, यानी कि जो उस चैप्टर में कंसेप्ट्स हैं, जो उस चैप्टर की थ्योरी है, जो उस चैप्टर में अगर फिजिकल केमिस्ट्री है तो जो उसमें न्यूमेरिकल्स हैं, जो अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है तो जो उसमें प्रिपरेशन मेथड, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, हम इस सब चीजों को सबसे पहले लेकर आने वाले। तो क्विक कंसेप्ट से स्टार्ट होगा किल शॉट का ये 40 डेज का कोर्स, 40 डेज का किल शॉट कोर्स, जो आईआईटी जेईई एग्जाम को क्रैक करने में आपकी बहुत भूमिका निभाएगा। उसमें सबसे पहला होगा जो कंसेप्ट्स हम बात कर रहे हैं, क्विक कंसेप्ट्स, दैट विल बी एट ग्लांस। पूरे चैप्टर का एक क्विक कंसेप्ट होगा एक ही ग्लांस में। क्लियर हो गया? जिसमें आपको ये चीज आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस चैप्टर में ये टॉपिक में ये चीजें होती हैं, ये वाले टॉपिक में ये चीजें होती हैं, ये वाले टॉपिक में ये चीजें होती हैं। उसका पूरा एक ब्रीफिंग, पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी ब्रीफिंग आपको मिलेगी।
और क्या होता है लास्ट मोमेंट पे अपने को यही चाहिए ना, 2-1.5 साल पहले वो चैप्टर पढ़ा था हमने, पिछले साल वो चैप्टर हमने पढ़ा था, लेकिन हमें याद नहीं आ रहा, उसका ये टॉपिक याद नहीं आ रहा, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक क्विक ग्लैंस की जरूरत होती है। अब वो या तो खुद से कर लें या फिर ये चैनल आप सही जगह है, ये सीरीज आपके लिए है जिसमें हम क्विक ग्लैंस उस चैप्टर का कराएंगे। इतना ही नहीं, आगे देखते हुए चले, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसी चैप्टर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने चाहिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे। यानी कि जो क्वेश्चंस लगते हैं कि ये बहुत प्रोबेबल है, बहुत उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आ जाएगा, उन क्वेश्चंस के बकायदा डिटेल सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। क्योंकि भैया 40 दिन में आग लगानी है। और मैं क्लियर बता दूं, ये कोर्स एक्सक्लूसिवली उन्हीं बच्चों के लिए जो जिनके पास टाइम नहीं है और बहुत कम टाइम में वो आईआईटी के पेपर के लिए में अपियर होने वाले, ज्यादा टाइम जिनको नहीं बचा, जिनके आने वाले 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में पेपर्स हैं, वो लोग के लिए ये एक्सक्लूसिव कोर्स है जो किल शॉट कोर्स है, 40 डेज का किल शॉट कोर्स, वो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। और इसी कोर्स में इस कोर्स में मेरा यह मानना है कि अभी जिसकी तैयारी 2 साल दूर है, जिसको आईआईटी का पेपर 2 साल बाद देना है, वो इस सीरीज को ना करते हुए फॉलो हमारी रेगुलर जो लेक्चर्स की सीरीज आ रही है उसको फॉलो करें, क्योंकि रेगुलर लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। आपको ये नहीं सोचना कि यार ये सीरीज में अगर हम पढ़ लेंगे तो फिर वो रेगुलर जो चल रही थी वो चलती रहेगी। लेकिन अगर आपका एग्जाम 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद अगर है, तो आप बिल्कुल अभी 40 डेज के इस कैप्सूल कोर्स को, इस किल शॉट कोर्स को बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और यहां से पूरे चांसेस हैं कि अगर आईआईटी जेईई का अभी तक आपका नील बटे सन्नाटा है, तो आईआईटी जेईई में केमिस्ट्री के पेपर में तो आप आग लगा कर आओगे। तो सेकंड नंबर पे आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जितने भी जरूरी क्वेश्चंस हैं, और पूरे डिटेल सॉल्यूशन आपको मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे मिलेंगे, मेरे यानी अभिषेक अग्रवाल के द्वारा, और सारी चीजें हम यहां पर बात करेंगे। इसके अलावा इतना ही नहीं, और सुनो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पूरे ईयर्स के साथ हम लोग प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चंस आए, जिन कंसेप्ट पर क्वेश्चन पूछे गए, जिन जिन कंसेप्ट पर क्वेश्चंस आए, वो सारे कंसेप्ट आपके लिए लेकर आएंगे, ताकि आपको ये क्लियर हो कि इस पैटर्न पर एनटीए जेईई मेंस में पेपर ये क्वेश्चन पूछता है, या इस चैप्टर से इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन आ चुका है, अब शायद इस कंसेप्ट पर आएगा। इससे एक आइडिया लग जाएगा आपको। तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम एनालिसिस करेंगे, और ये डेली होगा चैप्टर वाइज। मैं पूरा आपको प्लानर भी शेयर करूंगा कि क्या प्लानर है, पूरा प्लानर आपको बताऊंगा 40 डेज का। लेकिन ये तीसरी चीज होगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको इसमें मिलने वाले हैं। एक्सक्लूसिव न्यू सीरीज है, एकदम ताजा तरीन सीरीज है। 40 डेज में सीरीज को निपटाने वाले हैं हम लोग, और 40 डेज में आईआईटी जेईई कैसे क्रैक हो सकता है ये बताने वाले हैं आपको। तो थर्ड थिंग इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हम यहां पर करने वाले हैं, पिछले साल के क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, अभी और सुनेंगे, यूनिट वाइज रिवीजन, हर यूनिट वाइज हम रिवीजन भी लेंगे, प्रॉपर रिवीजन करेंगे। रिवीजन कैसे करेंगे, उसकी एक अलग टेक्निक है कि हम लोग क्वेश्चन से कंसेप्ट की ओर मूव करेंगे। लाइक हम लोग कंसेप्ट तो ऑलरेडी पहली बार पढ़ चुके होंगे, लेकिन जब हम लोगों को लगता है कि 4 चैप्टर हो चुके तो अब एक रिवीजन की जरूरत है। ऐसा नहीं हो कि 4 दिन में जो 4 चैप्टर पढ़े वो 5वें दिन में 5वें चैप्टर के बाद वो पहला चैप्टर पीछे वाला नहीं पढ़े है। तो उसके लिए अपने को रिवीजन की जरूरत है। तो 5th डे नया चैप्टर ना स्टार्ट करते हुए हम लोग बीच में रिवीजन करेंगे। 5th डे कोई नया चैप्टर ना स्टार्ट करते हुए हम लोग बीच में क्या लगा देंगे, एक रिवीजन लगा देंगे, जिसमें पुराने 4 चैप्टर का एक साथ रिवीजन करेंगे। रिवीजन की क्या अप्रोच होगी भैया, क्वेश्चन लेकर आएंगे, क्वेश्चन से कंसेप्ट की ओर मूव करेंगे कि ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में कौन कंसेप्ट आता है वो कंसेप्ट समझ लेंगे, और उसके आस पड़ोस के 2-4 कंसेप्ट और समझ लेंगे उससे कनेक्टेड, ताकि ये क्वेश्चन जो आ चुका है उससे पर्टिकुलर कंसेप्ट समझ में आए। और इवन इसमें भी रिवीजन में भी हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज्यादा लेंगे, सो दैट एक पैटर्न को पकड़ पाए, एक पैटर्न को एनालाइज कर पाए कि इस पैटर्न पर ही एनटीए आईआईटी मेंस का सवाल पूछता है, और आईआईटी मेंस केमिस्ट्री में इसी तरीके के सवाल आते हैं। तो ये यूनिट वाइज रिवीजन के लिए हो जाएगा। इसके बाद इतना ही नहीं, और सुनेंगे, कंप्लीट रिवीजन होगा आपका, एट लास्ट कंप्लीट रिवीजन भी होगा। मतलब कोर्स के हिसाब से 37 डेज में हम लोग पूरी केमिस्ट्री निपटा देंगे, मतलब पूरा क्रैक कर लेंगे, किल शॉट हो करने के लिए ऑलमोस्ट तैयार हो जाएंगे। 38th, 39th और 40th डे, आखिरी 3 दिन कंप्लीट मेगा रिवीजन होने वाला है। कंप्लीट रिवीजन यानी कि जितने चैप्टर्स पढ़े
लगातार सब पे सवाल लगाएंगे, लगातार सबके नए कंसेप्ट पर सवाल लेकर आएंगे और जितने सवाल प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं उन सबको बचे हुए को कंप्लीट करेंगे। तो लास्ट 3 दिन हम लोग यही करने वाले हैं, 38, 39, 40 पूरा प्लानर अभी आपको देने वाला हूं मैं, बट दिस विल बी द लास्ट थिंग जो कंप्लीट रिवीजन हम लोग ये करने वाले हैं। एंड काउंट ऑन मी, 40 डेज के अंदर हर चैप्टर का ये हर एक चीज कंप्लीट होगी, पूरी होगी और पूरी संकल्प के साथ, पूरी निश्चितता के साथ आपको ये मिलने वाली है। ठीक है, पूरी चीज प्लान्ड है, सारी चीज ऑन पेपर है और ये एग्जीक्यूट हो गया है। और ये कब से एग्जीक्यूट हुआ है, मतलब ये मानकर चलो आज तुम ये वीडियो देख रहे हो, अगर जिस दिन ये वीडियो अपलोड हुआ है उस दिन, उसके अगले दिन से डे 1 चालू हो जाएगा, मतलब आपको लेक्चर मिलना चालू हो जाएगा। ये जो सारी चीजें ये पहले चैप्टर की मिलना स्टार्ट हो जाएगी राइट फ्रॉम ड नेक्स्ट डे। ठीक है, अब पहले दिन कौन सा चैप्टर मिलेगा उसकी भी चर्चा कर लो, उसकी भी चर्चा कर लो। तो पहले बात तो ये सुनेंगे, डे 1 विल बी सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, 11th क्लास का चैप्टर है। जितने बच्चे अभी 2 महीने के बाद आईआईटी देने वाले हैं, या 4 महीने या 5 महीने 6 महीने या 15 दिन के बाद भी इवन आईआईटी देने वाले हैं, उनके लिए थोड़ी भूली बिसरी यादें हो गई होंगी, क्योंकि 11th क्लास को पढ़े मुद्दतें हो गई हैं। तो अब होता है ना कि यार कोई रिकॉल करा दे, कोई इसमें इंपॉर्टेंट चीजें बता दे दोबारा, कोई ब्रश अप करा दे इन चीजों को, तो वो चीज आपको मिलने वाली है डे 1 को इस सीरीज में, किल शॉट सीरीज में। सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री डे 1 को होगा। डे 2 को स्टेट्स ऑफ मैटर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर, इससे जुड़े हुए सवाल हम करेंगे। डे 3 को इट विल बी एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये सब 11th का पार्ट चल रहा है। डे 4 को केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये डे 4 को होगा। अब 4 दिन 4 चैप्टर निपटा दिए, 4 चैप्टर की थ्योरी निपटाई, कंसेप्ट क्विक कंसेप्ट एट ग्लांस लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए। अब ये लगता है कि 5वां चैप्टर पढ़ेंगे तो थोड़ा सा लोड हो जाएगा, उससे बेहतर इन चारों को एक बार रिवाइज कर लिया जाए। तो डे 5 को अगला चैप्टर नहीं है, डे 5 को रिवीजन पार्ट 1 है, मतलब इन सारे चैप्टर्स को रिवाइज करने वाले हैं। इन सारे चैप्टर्स को हम क्या करने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं। तो ये सारे चैप्टर आपको रिवीजन में मिलेंगे डे 5 को रिवीजन पार्ट 1 में। फिर आएगा भैया 6th डे, 6th डे में फिर से नया चैप्टर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, 11th पहले पूरी ले रहे हैं, थर्मोकेमिस्ट्री 11th का ही पार्ट है, तो ये पूरा 11th का पार्ट। एंड देन वी हैव डे 8 सॉल्यूशंस। अब देखो फिजिकल केमिस्ट्री आ गई किसकी, 12th की, डे 8 सॉल्यूशंस। और डे 9 को फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, डे 10 को आयोनिक इक्विलिब्रियम, डे 10 को आयोनिक इक्विलिब्रियम, मतलब 9 और 10 को पूरा इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम, 11th क्लास का टॉपिक। फिर क्या करेंगे भाई, डे 10 के बाद डे 11 आएगा, जो कि आएगा रिवीजन पार्ट 2। यानी कि जितने चैप्टर हमने फर्स्ट रिवीजन के बाद से पढ़े हैं, यानी कि कहां से, डे 6 से, तो डे 6, 7, 8, 9 और 10, इन दिन जो 5 चैप्टर हमने पढ़े, और मोरलेस ये तो एक ही चैप्टर में माना जाता है वैसे तो ये जो 4-5 चैप्टर पढ़े, इसका रिवीजन होगा रिवीजन पार्ट 2 डे 11 को। रिवीजन की स्ट्रैटेजी बहुत यूनिक स्ट्रैटेजी है, काउंट ऑन मी, और बहुत इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है ये। मैंने कई बार इसको एक्सपीरियंस किया है, कई बार अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स को भी बताया है, और ये स्ट्रैटेजी बहुत इंपैक्टफुल है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, कि हम कंसेप्ट ना पढ़ते हुए क्वेश्चन से कंसेप्ट को पकड़ेंगे। अदरवाइज हम क्या करते हैं, कंसेप्ट से क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, पहले कंसेप्ट पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी हम क्वेश्चन पहले उठाएंगे, उसके पीछे कंसेप्ट क्या होता है फिर वो पढ़ेंगे, तो वो एक अलग अप्रोच डेवलप होगा। काउंट ऑन मी, ये सबसे इफेक्टिव अप्रोच है। तो वो होगा रिवीजन पार्ट 2 डे 11 में। फिर आएगा डे 12, भैया रिडॉक्स रिएक्शन होगा, अगेन 11th के पार्ट पर हम लोग आ गए, रिडॉक्स रिएक्शन। डे 13 को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, डे 14 को केमिकल काइनेटिक्स, ये 12th के हैं चैप्टर, इलेक्ट्रो एंड केमिकल। डे 15 को एड्सॉर्प्शन एंड कैटालिसिस, एड्सॉर्प्शन एंड कैटालिसिस, सो दिस विल बी ऑन डे 15। उसके बाद डे 16 को कोलॉइडल स्टेट, डे 16 खत्म, मतलब 12, 13, 14, 15 और 16, फिर 5 दिन हो गए। 6th डे अगेन रिवीजन पार्ट 3, 12th से लेकर 16 तक जो भी हमने पढ़े चैप्टर्स, उनका रिवीजन करेंगे पार्ट में, तो दैट विल बी द रिवीजन पार्ट 3 डे 17 को। फिर डे 18 पर वापस आएंगे, इनऑर्गेनिक पार्ट पर स्टार्ट करेंगे, जहां क्लासिफिकेशन की बात करेंगे एलिमेंट्स की 11th का। डे 19 को फिर जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ मेटल्स। डे 20 को हाइड्रोजन, डे 21 को एस ब्लॉक एलिमेंट्स, डे 22 को पी ब्लॉक एलिमेंट्स। 13 से 18 एक साथ, 13 से 18 सारे ग्रुप्स हम एक साथ लेंगे। कौन से डे को, डे 22 को।
डे 22 के बाद डे 23 D&F ब्लॉक, डे 24 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये पूरा इनऑर्गेनिक यहां तक कंप्लीट हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तक। फिर आएगा रिवीजन पार्ट 4। पार्ट 4 में जितने भी चैप्टर हमारे लास्ट रिवीजन के बाद से हमने स्टार्ट करें, वो सारे इनऑर्गेनिक के रिवीजन हम लोग यहां पर करेंगे। कौन से डे को? डे 25 को। 25 डे को ये होगा। उसके बाद किल शॉट के इस कोर्स में डे 26 को फिर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, बहुत बेसिक है लेकिन कई बार इस पे बहुत सवाल इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। डे 27 को जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी स्टार्ट होगा और यहां से ऑर्गेनिक पूरा स्टार्ट हो जाएगा। डे 28 को हाइड्रोकार्बन्स, डे 29 को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हेलोजेंस, बोले तो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स वाले चैप्टर। डे 30 को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये चैप्टर आएंगे। डे 30 के बाद डे 31 को ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन आएगा, अमाइंस, अमाइड्स, साइनाइड्स, आइसोसाइनाइड्स, वो जो था ग्रुप, उसकी बात करेंगे डे 31 को। डे 32 को इट विल बी अ रिवीजन पार्ट 5। सो इट विल बी रिवीजन पार्ट 5, मतलब फिर आएगा आपका रिवीजन पार्ट 5। इसके पहले के सारे रिवीजन को हम लोग देखेंगे डे 32 को। 32 के बाद अब देखेंगे लास्ट वीक, लास्ट 8 दिन क्या करने वाले हैं। 33 को पॉलीमर्स, डे 33 जो 33 डे होगा उसको पॉलीमर्स पढ़ेंगे। 34 को हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे। 35 को हम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ेंगे और 36 को हम एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ये कई बच्चे एनालिटिकल केमिस्ट्री को स्किप कर जाते हैं और बोलते हैं कि यार ये तो है ही नहीं, कहीं सीबीएसई में भी नहीं है, लेकिन एनालिटिकल केमिस्ट्री से कई सवाल आते हैं, कई चीजें पूछी जाती हैं। वो सवाल कैसे होंगे उस पर भी हम चर्चा करेंगे। 36 डे जो लास्ट डे होगा हमारे कंसेप्ट और थ्योरी वाले पार्ट का, मतलब उसके बाद फिर कंसेप्ट खत्म हो जाएंगे। डे 37 को इतने पार्ट का रिवीजन होगा, पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये 4 चैप्टर का रिवीजन होगा पार्ट 6 को। 37 को कंप्लीट हो गया। बचे कौन से 3 दिन, 38, 39 और 40। कंप्लीट रिवीजन सीरीज आएगी आपकी आखिरी 3 दिन में। भरपूर सवाल, भरपूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, भरपूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये भरपूर मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस, ये सारे सवाल आपको कराए जाएंगे 38, 39 और 40th डे को। 40 दिन में पूरे शिद्दत से ये पूरा रिवीजन होगा, पूरी किल शॉट सीरीज चलेगी और 40th डे के बाद आप पूरी तरीके से वो कौन सी वो पबजी के तो मैं तो गन सी भूल गया, AMW और कौन सी पता नहीं राइफल स्नाइपर आते थे, वो जो भाई साहब बंदूक होगी उसको लेकर तुम IIT JEE के एग्जाम में प्रवेश कर सकते हो। मतलब बंदूक मतलब तुम्हारा पेन कलम, स्टूडेंट लाइफ में यही सबसे बड़ा हथियार है, पेन। तो तुम्हारा कलम लेकर तुम एंटर करोगे, ब्लैक ब्लू जो भी कलर तुम्हें लेना है, और एकदम उसको बिल्कुल बंदूक की स्टाइल में ही पकड़ना। तो फील आना चाहिए ना, किल शॉट कोर्स कर आए हो, IIT JEE के पेपर में बैठना और लगाना सवालों की खोपड़ियां उड़ाते हुए, सारे सवालों की खोपड़ियां उड़ाते हुए चलना। सारे सवाल पर अपने को बिल्कुल IIT JEE के जो पेपर आएगा उसके हर सवाल को अपन को हेडशॉट मार कर आना है, हर सवाल के जवाब को हेडशॉट मार के आना है। तो उस तरीके से ये पूरा 40 डे का किल शॉट कोर्स का पर्पस सॉल्व होगा। एंड काउंट ऑन मी, इससे आपको सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। मतलब ये नहीं कह रहा कि आप रेगुलर कोर्स नहीं पढ़े हो तो ये कोर्स ही पढ़ना था या ये नहीं होना था। देखो, रेगुलर कोर्स की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है। नहीं तो होता ना कि यार हम लोग रेगुलर कोर्स के भी लेक्चर्स दे रहे हैं, फिर ये कोर्स ला रहे हैं, और अगर ये कोर्स इफेक्टिव है तो फिर रेगुलर क्यों लेक्चर्स ला रहे हैं। सबका, हर सीरीज का, हर कोर्स का, हर तरीके के प्रिपरेशन का अपना एक समय होता है। मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा कि जितने बच्चों का IIT 2 साल बाद देने का सपना है, मतलब जो अभी 11th में है या जो अभी 10th में है या जो अभी 9th में है या इवन जो अभी 12th शुरू करें जस्ट, दे कैन रिलाई ऑन आर रेगुलर वीडियोस। जो हमारे रेगुलर वीडियोस आ रहे हैं आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो, आप उस पर बिल्कुल भरोसा कर सकते हो। उस पर लगातार आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं, लगातार उस पर आपको DPP सॉल्व करवाई जा रही है। DPP पहले आपको दी जाती है, आप सॉल्व करो, अगर आपसे नहीं बनती तो फिर आपको वीडियो सॉल्यूशंस दिए जाते हैं। हर DPP में 15 से 20 सवाल होते हैं। उतने ही नहीं, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको मिलते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में लगभग 200 सवाल होते हैं एक चैप्टर से 200 सवाल। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 200 सवाल फिर होते हैं। तो लगभग ऐसे करते हुए हम 500, 550, 600 सवाल लगा चुके होते हैं एक चैप्टर से, जो बहुत है, सफिशिएंट है। लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं, कई बच्चों के मैंने कमेंट देखे, कई बच्चों के अब टीम ने कमेंट देखे तो पता चला कि कुछ बच्चों का 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद पेपर है, एग्जाम से।
तो हमें लगा कि यार ये कोर्स की बहुत ज्यादा नीड है, इस कोर्स की इस समय अपनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? क्योंकि वो बच्चे जिनके पास बहुत कम टाइम बचा है, जिनका ज्यादातर टाइम पेंडेमिक में निकल गया, क्योंकि आपको भी पता है पिछले 2 साल कैसे बीते, तो जितने लोगों का 2019, 20 ऑनवर्ड्स कहना चाहिए, 20, 21 और आधा 22, जितने लोगों का ऐसे निपटा है कि यार समझ में ही नहीं आया कि पढ़ाई क्या करें, एग्जाम होगी कि नहीं होगी, होगी तो क्या सिलेबस होगा, तो अब एकदम से आईआईटी जेईई का प्रेशर शायद वो ना झेल पाए। और हमारे रेगुलर वीडियोस का जो पेस है वो साल भर बाद जिनका एग्जाम है वो तो रिलाई कर सकते हैं, 2 साल बाद जिनका एग्जाम है वो तो और अच्छे से रिलाई कर सकते हैं, 3 साल बाद जिनको एग्जाम देना है उनका तो तब तक पूरा ही कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जिनका 2 महीने के बाद एग्जाम है वो बेचारे क्या करें? तो भैया मैग्नेट ब्रेन्स तो अपने किसी भी स्टूडेंट को बीच मंझधार में कभी नहीं छोड़ेगा भाई। ना मैग्नेट ब्रेन्स की बैक एंड की टीम, ना मैग्नेट ब्रेन्स की फ्रंट एंड की टीम, ना मैग्नेट ब्रेन्स का कोई फैकल्टी। अगर जिम्मा उठाया है हर एक बच्चे को फ्री एजुकेशन देने का तो इस पर खड़ा उतरेंगे, इस पे बिल्कुल 100% बिना किसी डाउट के कोई ना कोई प्लानिंग बैक एंड पर करते रहेंगे। और अभी ये प्लानिंग का नतीजा है कि ये किल शॉट कोर्स 40 डेज का आप लोगों के लिए लाएं, जिन लोगों के पास आईआईटी जेईई को प्रिपेयर करने का कम टाइम बचा है अब, और जिनको एक लास्ट मोमेंट पर एक क्विक रिकैप, क्विक रिवीजन की जरूरत है, एक बूस्टर की जरूरत है। टेक दिस कोर्स एज अ बूस्टर। अगर तुम्हें लगता है तुम पूरी तरीके से प्रिपरेशन कर चुके हो और तुमको अब लगता है कि बस वो एक किक चाहिए लास्ट मोमेंट वाली, वो एक बूस्टर चाहिए, एकदम से वो होता है ना, अपन रेस जीत रहे हैं लेकिन फिर भी डर है कि पीछे वाला कहीं जीतना जाए, तो लास्ट मोमेंट पे नाइट्रो बूस्टर ऑन कर देते हैं अपनी बाइक का और ले जाते हैं जीत कर। वो नाइट्रो बूस्टर का काम ये कोर्स करना है, वो ये कोर्स काम करेगा आपका। तो ये कोर्स आपके लिए जरूरी है उन बच्चों के लिए जिनका पास आईआईटी को प्रिपरेशन करने के लिए टाइम कम है, या जो एक डायरेक्शन नहीं ले पा रहे हैं, या जिनको ये नहीं लग रहा है कि 40-50 डेज के अंदर मैं कैसे इसको प्लान आउट कर सकता हूं, कैसे मैं आईआईटी जेईई में अपियर कर सकता हूं, या कैसे मैं इसको बूस्ट कर सकता हूं, या कैसे मैं रिवीजन कर सकता हूं। इसमें आप बिल्कुल रिवीजन कर सकते हो। आपने खुद देखा कि रिवीजन की कितने सारे सेशंस हैं, मतलब मेरे को लग रहा है 7-8 सेशंस तो रिवीजन के लगभग 6 पार्ट में है और 3 लास्ट में मेगा रिवीजन से कंप्लीट रिवीजन, तो टोटल 9 रिवीजन सीरीज है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब इतनी शिद्दत से अपन रिवीजन करें और फिर भी पेपर में वो हेडशॉट मारते हुए हाथ कब आए, वो संभव ही नहीं है। ये 40 डेज कोर्स आपको सब तरीके से एक वन स्टॉप सोल्यूशन आपको देने वाला है। 40 डेज का किल शॉट कोर्स जो मैग्नेट ब्रेन्स, आईआईटी जेईई और नीट के चैनल पर आपको मिलने वाला है। संपट पड़ी क्या बात? तो ये कोर्स आपके लिए बिल्कुल लॉन्च होने वाला है, और जब ये वीडियो अपलोड होगा उसके जस्ट नेक्स्ट डे से डे 1 का लेक्चर भी आपको मिल जाएगा, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये तो तुम जानते ही हो यार, ये तो कुछ नई बात है ही नहीं, मतलब ये तो रट चुका होगा अब तक। तो ये तो फ्लैगशिप सॉर्ट ऑफ चीज हो गई कि मोनोपोली हो गई या फ्लैगशिप हो गई कि 100% फ्री कोर्स। मुझे नहीं लगता कि कोई और चैनल पढ़ा भी रहा होगा, वो भी इतनी शिद्दत की क्वालिटी के साथ। मैग्नेट ब्रेन्स तो राइट फ्रॉम द बिगनिंग ये कर रहा है। जितने लोग जुड़े हुए हैं, जितने लोग पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, पुराने व्यूवर्स हैं, उनको सबको पता है। इवन जो नया चैनल आया है उस पर भी 100% फ्री है। सेम गोज विद दिस कोर्स। 40 डेज का ये किल शॉट कोर्स एब्सोल्युटली फ्री है, 100% फ्री है। और इतना ही नहीं, बल्कि जेईई के साथ साथ नीट में भी ये कोर्स आपके लिए लॉन्च होने वाला है, जो एक्सक्लूसिवली आपके एक्सपर्ट फैकल्टीज, आपके फेवरेट फैकल्टीज आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। नीट में भी आपको बायो का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, जेईई में तो केमिस्ट्री का मैं दे ही रहा हूं आपको, इसके अलावा फिजिक्स का, मैथ्स के सबके लेक्चर्स मिलेंगे, और 40 डेज का ये किल शॉट कोर्स मिलेगा। इसके अलावा चैनल पर रेगुलर सेशंस आ ही रहे हैं जेईई के, जिनका ईयर लॉन्ग प्रोग्राम है, 1 साल बाद आईआईटी देना है, 2 साल बाद आईआईटी देना है, वो रेगुलर सेशंस में अटेंड करें, उधर डीपीपी सॉल्व करें, लगातार डीपीपी सॉल्व करते रहे और लगातार बने रहे। वो ये वाला कोर्स भी देख सकते हैं और वो वाला कोर्स भी देख सकते हैं। ठीक है, तो सबके लिए, मतलब ये चैनल जो है वो आपके लिए, आप सबके लिए और बाकी सबके लिए, मतलब सभी के लिए। मेरे को कुछ नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन सबके लिए भाई ये चैनल। क्लियर हो गया? लेकिन 100% फ्री एजुकेशन है। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहे। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स तुम लोगों के लिए भैया मेहनत करता रहेगा। कुछ ना कुछ खोपड़ी चलती रहेगी, कुछ ना कुछ दिमाग में आता रहेगा, तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारी बेटरमेंट के लिए, तुम्हारे एग्जाम को क्रैक करने के लिए।
तो ये सारी चीजें बिल्कुल एग्जीक्यूट भी होंगी, प्लानिंग भी होगी, प्लान्ड वे में एग्जीक्यूट होगी, और सबसे बड़ी बात, बिना किसी पैसे के, बिना किसी चार्ज के एग्जीक्यूट होगी। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जितने लोग परेशान दिख रहे हैं कि 1 महीने के बाद आईआईटी का पेपर, 2 महीने के बाद आईआईटी का पेपर है, कैसे तैयारी करें, किस डायरेक्शन में, उनके साथ ये वीडियो का लिंक शेयर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने को बोले, बेल आइकन का बटन दबाएं, और वीडियो पसंद आई है, नहीं भी आई है तो भी लाइक करें, दोनों ही सूरत में लाइक करना है। क्लियर हो गया? इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू।